अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो पीआईए के बारे में है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका ऑथराइज कैपिटल 5,400 मिलियन है और पेड अप कैपिटल 5,233 मिलियन। अच्छा, फ्री फ्लोट इसका 3.61 है और जिस कंपनी का जितना फ्री फ्लोट कम होता है उसकी मूव उतनी ज़्यादा फिर एरेटिक भी हो जाती है। और चूँकि सप्लाई कम आने का ख़तरा होता है, ये बाकी जो 96% शेयर्स हैं आलमोस्ट, वो ऐसे हैं कि उन्होंने बिकने के लिए आना ही नहीं है। ये एक अहम पॉइंट है किसी भी कंपनी की मूव को समझने के लिए। अच्छा, देखें कितने ख़राब फंडामेंटल्स के साथ एक न्यूज़ जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है, और ये कई सालों से चल रही है और कई कंपनीज़ में चलती रही। और ये कम ही होता है कि ऐसी कंपनीज, पीएसओ पिछले 25 साल से जो है वो प्राइवेटाइजेशन का सीन चल रहा है, उसमें पीटीसी में भी चलता रहा और कोई इनकलाब नहीं आ गया पीटीसी की प्राइस में। शेयर होल्डर को क्या मिला? शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला पीटीसी प्राइवेटाइज होने से। इसी तरह बाकी दीगर कंपनीज भी हैं, लेकिन ये है कि ये चूँकि एक लाइबिलिटी है। लेटेस्ट सीपीएस इसकी जो सेकंड क्वार्टर 2023 तक की है वो 11 रुपये है माइनस, और 2022 की जो है वो 16 रुपये 82 पैसे थी। तो ये लाइबिलिटी ही है गवर्नमेंट के सर पे। अच्छा, बुक वैल्यू देखें इसकी कितनी ड्रास्टिकली माइनस में है। 124 रुपये माइनस बुक वैल्यू, यानी जो एसेट्स हैं वो इतने कम पड़ रहे हैं कि 124 रुपये एडजस्टमेंट के बाद जो है फिर वो उसके ऊपर आएगा। तो प्राइवेटाइज होना इसका बहुत बेहतर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स इसमें ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के भी, कुछ नॉन गवर्नमेंट्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक्स ऐसे हैं कि वो इसे नहीं होना प्राइवेटाइज नहीं होने देना चाहते, जैसा कि स्टील मिल है, क्योंकि सरप्लस भर्तियां करनी होती हैं और फिर वहाँ से जो है वो अपने मामलात को चलाया जाता है। अच्छा, ग्राफ पे देखें तो इसका ये सिंस 1995 इसका डाटा अवेलेबल है, और ये इसका ये सपोर्ट एरिया रहा 3 रुपये, 2.5 रुपये और 3 रुपये। ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो 3 रुपये पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी मूव्स आती रही। यहाँ पे 2008 के एरिया में ये तकरीबन 3 साल 4 साल तक जो है वो 3 रुपये से भी नीचे ट्रेड होता रहा, और फिर एक मूव, उसके बाद फिर 3 टाइम 4 टाइम जो है ये 2019 से लेके 2023 तक 3 रुपये के एरिया में रहा। यहाँ पे एक फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी क्लासिकल फॉर्मेशन, बुकिश फॉर्मेशन बनी। उसके ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट अगरचे न्यूज़ की बेस पे ही रही, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। अब ये रेजिस्टेंस एरिया इसका 2004 का था। अप्रैल 2004 में ये 27 रुपये 40 पैसे इसका हाई लगा था, और मार्केट को 20 साल लगे प्राइस उस प्राइस पे आते होते। यानी जो लोग बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी पे रहना पसंद करते हैं उनके लिए ये अच्छी एग्जांपल है कि देखें यहाँ पे भी तो किसी ने बाय किया था ना 20 रुपीज़ के एरिया में, और उसने होल्ड कर लिया 2004 में, और फिर 20 साल वहाँ पे वो इंतज़ार करता रहा और फिर प्राइस जो है वो वहाँ पे आई। इस दौरान करेंसी की डेप्रिसिएशन भी काउंट कर लें और मेंटल प्रेशर भी काउंट किया जा सकता है कि जब 25 रुपये की चीज़ ली हुई जो है वो 3 रुपये पे आ गई और मुसलसल 3 रुपये पे ही ट्रेड होती रही, तो वहाँ पे मेंटल प्रेशर भी और करेंसी की डिवैल्यूएशन भी काउंट किया जा सकता है उसको। तो एग्जिट प्लान लाजमी होना चाहिए बाय ऑल मीन, सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में नहीं बल्कि लॉस की सूरत में भी। ये 6 साल की कंसोलिडेशन है जिसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट लिया और फिर ये राइज तो सबके सामने है। ये वीकली ग्राफ है। अब मैं डेली पे बात करता हूँ। ये फॉर्मेशन वीकली पे भी मैंने ड्रा की थी और डेली पे भी ड्रा करके, ये क्लासिकल बुकिश एग्जांपल है ब्रेकआउट की, कंसोलिडेशन की। और कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस ने ब्रेकआउट लिया तो फिर न्यूज़ ने उसे एक्सेलरेट कर दिया प्राइस को। यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन रही और उसके बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद फिर टारगेट्स अचीव होते हुए। अगर इसमें वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे जनवरी में 26 जनवरी को इसमें 66 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद फिर इतने हैवी वॉल्यूम्स नहीं हुए। ये 26 जनवरी का वॉल्यूम है। और उसके बाद अभी भी जो है वो 16 मिलियन का लास्ट वर्किंग डे जब एनगल्फिंग बियर बनाया आउटसाइड डे गैप के साथ अपर लॉक और लोअर लॉक, तो भी कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ। तो अब देखना ये है कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में ये इस प्राइस को एक्सेलरेट करते हैं या फिर ये कंसोलिडेशन इस एरिया में दोबारा प्राइस